अभी मुल्क में हमारी दिल्ली की सरकार ने अफगानिस्तान के वजीर खारजा को दावत दी कि आप आइए, हम अपने ताल्लुकात बेहतर करेंगे, आप हमारे पड़ोसी मुल्क हैं और जो हमारे सियासी मफादात हैं उनको हासिल करेंगे। तो वहां से जो है अफगानिस्तान का एक वफ्द आया जिसकी सरबराही जो है वहां के वजीर खारजा मौलाना अमीर खान मुत्तकी कर रहे थे। जाहिर है कि हुकूमत ने उनको दावत दी थी, वो सरकारी मेहमान थे। दिल्ली आकर के उन्होंने ये कहा कि हम दारुल उलूम देवबंद देखने जाएंगे और ताजमहल भी देखेंगे। तो सरकार ने जो है दारुल उलूम देवबंद की इंतजामिया से राब्ता किया कि अफगानिस्तान से जो सरकारी वफ्द आया हुआ है, वहां के वजीर खारजा आए हुए हैं, विदेश मंत्री, वो देवबंद आना चाहते हैं, उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से आप अपने यहां से हमें निजाम बताइए। तो दारुल उलूम के जो है मुहतमिम ने लिख करके भेज दिया कि हमें कोई एतराज नहीं, वो यहां तशरीफ ला सकते हैं, ये प्रोग्राम हो सकते हैं। दिल्ली से उनका काफिला रवाना हुआ, वो आए, उन्होंने दारुल उलूम आकर के वहां मुहतमिम साहब जो शेखुल हदीस भी हैं उनसे हदीस पढ़ी, इजाजत ली कि हमें भी देवबंद के तालिब इल्म होने का शर्फ हासिल हो जाए। तो उन्होंने वहां हदीस पढ़ी, इजाजत ली और जाहिर है कि तालिबान के और उनकी पीछे कुर्बानियों के निजाम के वो एक अहम आदमी हैं। तो देवबंद में बड़ा मजमा जमा हो गया। दारुल उलूम ने ऐलान भी किया था कि यहां कोई तशरीफ न लाए बाहर से, जो मेहमान आ रहे हैं उनका ये सरकारी सफर है और प्रोटोकॉल की वजह से हमारी तरफ से कोई इंतजाम नहीं, जो भी है वो दिल्ली से होगा या हुकूमत उत्तर प्रदेश का इंतजाम होगा। उसके बाद जो है जब वो वहां से आकर के इजाजत हदीस लेकर के और बेपनाह तारीख का ऐसा इस्तकबाल जो है शायद सदियों में किसी का हुआ हो, इतनी मोहब्बत लोगों ने उनसे जाहिर की, उनका इस्तकबाल किया, मेहमान नवाजी के फराइज अदा किए अहले देवबंद ने, दारुल उलूम की इंतजामिया ने। वो तो वापस चले गए, ताजमहल का उनका दौरा रद्द हो गया। लेकिन उनकी वापसी के बाद जो है वो जिन हजरात को मुसलमानों से, इस्लाम से बुग़्ज़ है, वो मैदान में आकर के खड़े होकर के वही अपना बुग़्ज़ जाहिर करने लगे। यूं नहीं होना चाहिए था, ऐसे इस्तक़बाल नहीं करना चाहिए था, ऐसे भीड़ नहीं होनी चाहिए थी, ऐसे खड़ा होना नहीं चाहिए था। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इन बदबख्तों के लिए जो अब बोल रहे हैं और उससे पहले दौरे पैगंबर में बोलते रहे, अल्लाह ताला ने इनके लिए कहा क़द बदतिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम, इनके दिल का जो बुग़्ज़ है वो मुंह से जाहिर हुआ। वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर, और अभी भी दिलों में इन्होंने जो इस्लाम दुश्मनी छुपाई है वो इससे ज्यादा बड़ी। अरे बगैर तो तुम्हारी हिम्मत है तो दिल्ली की सरकार से कहो कि तालिबान के वजीर खारजा को बुलाया क्यों था, उनको मेहमान बनाया क्यों था। अब वो जब सरकारी मेहमान बनकर के आए हैं और हुकूमत से ये कह रहे हैं कि फला 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 जगह जाऊंगा, तो हुकूमत की ये ड्यूटी है कि एक दूसरे हुकूमती वफ्द को बुला करके उनकी मेहमान नवाजी और मेहमानदारी के जो फराइज है वो अंजाम दे। वही किया दिल्ली की सरकार ने। अब उनकी खारजा पॉलिसी दिल्ली सरकार की अच्छी है या खराब है वहां कहिए, तो वहां तो जो है दुर्रा नजर आ रहा है, मौत नजर आ रही है। एक लफ्ज नहीं बोलेंगे कि दिल्ली की सरकार ने क्या किया। कमजोर जो है नजर आ रहे हैं मुसलमान। इन बदबख्तों की जुबान जो है गुद्दी के पीछे से निकालने की ताकत रखते हैं हिंदुस्तानी मुसलमान। ये बेगैरत और बेहया लोग 1.5 सदियों से इनकी तारीख भी इल्म में है
और इनके कारनामे भी इल्म में हैं। इनके कहने से न तो कोई तर्ज अमल बदलने वाला है, न कोई रवैया बदलने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान के मानने वाले हैं, हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, और वतन से जो हमारा ताल्लुक है वो हमें इस्लाम ने बतलाया। इसको जो है डिफाइन करने के लिए, इसको बताने के लिए इन जैसे जो है लोगों की हमें जरूरत नहीं है। हम अपने वतन और वतन की सरहदों के ताल्लुक से इस्लाम के हवाले से जो खूबसूरत तालीमात रखते हैं वो भी हमें विरासत में मिली हुई हैं। ऐसे बदबख्त लोगों के बयानात पर और इनकी गुफ्तगू पर कतान कान धरने की और तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। बल्कि मैं तो आगे बढ़कर के हुकूमत से भी ये कहता हूं कि आप हमारी इतनी बड़ी कम्युनिटी को कमजोर करने के लिए इन बदबख्तों की पीठ थपथपाना बंद कर दें। ये तो मुल्क के भी गद्दार हैं, इनसे वफादारी कभी हो ही नहीं सकती। जो अपने घर में रहकर के अपनों के वफादार नहीं है, इनसे क्या तवक्को रखी जाएगी कि ये मुल्क के वफादार, ये हिंदुस्तान के वफादार। ऐसे बेगैरतों से जो है हुकूमत को भी उसी अंदाज में पेश आना चाहिए जिस अंदाज में जो है गद्दारों से पेश आया जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको ये बात समझने की तौफीक इनायत फरमा दे कि इस्लाम के जो है इस सरबुलंदी में, इस जद्दोजहद में, इस दौर में हमेशा जो है इन नामाकूलों का वजूद रहेगा। लेकिन इनसे जो है घबराने की या फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इनसे निपटने की जरूरत है। इनको जो है इनकी औकात बताने की जरूरत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी सफों में, हमारी आस्तीनों में जिस तरह ये दुश्मन छुपे हुए हैं, इनको निकाल करके जो है इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हमें तौफीक इनायत फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।